अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मकबूजा इसराइल में इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। इसराइली शहरी अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल होने लगी है सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन इंडियन मीडिया और यहाँ के टीवी चैनलों पर यह खबर नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ सिर्फ ये खबर दिखाई जाती है कि इसराइल की पुलिस, वहाँ की आर्मी मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान मुसलमानों पर हमला करती है, मुसलमानों को मारती है, गज़ा पट्टी पर मिसाइल से हमला किया जाता है। इन खबरों को दिखाने का मकसद होता है यहाँ की मेजॉरिटी को खुश करना, बहुसंख्यक समाज को तसल्ली देना, उनको तशफ़ी का सामान देना कि जो मुसलमान हैं सिर्फ भारत में नहीं मारे जाते हैं बल्कि ये फ़लस्तीन में भी मारे जा रहे हैं। और इसराइल की हुकूमत, वहाँ की पुलिस, वहाँ की आर्मी की तारीफ़ की जाती है। लेकिन पिछले एक महीना से इसराइल में एहतजाज हो रहा है, खाना जंगी जैसे हालात है। नेतन्याहू सरकार के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और एक महीना से किस वजह से नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ की आवाम सड़कों पर उतर रही है, हम आगे तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि गुज़िश्ता शब जो इसराइल से कुछ वीडियोस आई है, कुछ खबर आई है, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसराइली शहरी बड़ी तादाद में इसराइल के फ़लस्तीन पर हमला के ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे हैं। ये इसराइल का जो हिडन एजेंडा है मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करना और वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करना, इसके ख़िलाफ़ भी इसराइली अवाम ही अपनी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। और उसकी वजह यह है कि इसराइल की वो अवाम, इसराइल के वो लोग जो तारीख़ को जानते हैं, जो अपने मज़हब को जानते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, उनको पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस हैकल की तामीर की थी वो हैकल ज़मीन बोस हो चुका है, मुनहदिम हो चुका है, उसके आसार नहीं हैं। और यहूदी मज़हब के मुताबिक ऐसे इलाक़ों से गुज़रना भी जायज़ नहीं है। वहाँ से कोई गुज़रेगा वो हराम का मुर्तकिब होगा, क्योंकि उसके पाँव की वजह से उस जगह का तक़द्दुस पामाल हो जाएगा और उस जगह की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी कि कहाँ पर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद थी। इस वजह से यहूदी किसी और हैकल सुलेमानी की तामीर के ख़िलाफ़ है, बस उनके वो तारीख़ का इतना हिस्सा है। लेकिन कुछ यहूदियों ने यह मफरूज़ा कर लिया कि जो मस्जिद अक्सा है उसी के नीचे हैकल सुलेमानी की तामीर है और इसराइल का हिडन एजेंडा है। इसराइल का हिडन एजेंडा है मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करना, जो उनके बुनियादी मज़हब और फ़लसफ़ा के ख़िलाफ़ है। इसी वजह से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसराइल की हुकूमत के इस एजेंडे का हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो यहूदी मज़हब को जानते हैं, उनसे आप पूछ भी सकते हैं, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो सरकार है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए, हुकूमत में बरकरार रखने के लिए या मजहबी तौर पर लोगों को जज्बाती बनाने के लिए हमेशा ये शोशा छोड़ा जाता है, फ़लस्तीनी मुसलमानों को परेशान किया जाता है, नमाज के दौरान हमला किया जाता है ताकि जज्बाती तौर पर लोग हमसे जुड़े रहें, लोग हमारे साथ रहें। लेकिन इस मरतबा ये भी नेतन्याहू को काम नहीं आया और लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज किया है। अंदरून इसराइल लोगों ने मस्जिद अक्सा पर हमला के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। इसराइल के शहरों में ईसाई पादरी तो बार बार कहते हैं कि जो मस्जिद अक्सा है वो मस्जिद अक्सा ही है और यहूदियों का दावा करना या इसराइल की हुकूमत का दावा करना सिरे से गलत है। इसको इसराइल कहा जाए वही अच्छा है, क्योंकि तमाम यहूदी इस फेवर में भी नहीं है। अब एहतजाज की असल वजह को जान लेते हैं। दरअसल पिछले एक महीना से एहतजाज हो रहा है इसराइल में और उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू की सरकार इसराइल में अदालती इख्तियारात को महदूद कर रही है, अदालत की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। नेतन्याहू की सरकार वहाँ की पार्लियामेंट में एक बिल ला रही है जिस बिल में यह मनसूबा रखा गया है, तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम कर दिया जाएगा और सरकार को, पार्लियामेंट को ज़्यादा इख्तियार दे दिया जाएगा। इस बिल के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम पिछले एक महीना से सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रही है, विरोध कर रही है, क्योंकि वो लोग अदालत को सुप्रीमो रखना चाहते हैं, अदालत को सबसे ज़्यादा पावरफुल देखना चाहते हैं, अदालत की आज़ादी के साथ छेड़छाड़ उनको बर्दाश्त नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के फेवर में नहीं है। चुनांचे इस वजह से लगातार वो लोग नेतन्याहू सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एहतजाज का इतना दबाव हुआ है नेतन्याहू सरकार पर कि उसने इसको मौखर कर दिया है और कहा है कि फ़िलहाल ये बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा, अगले सेशन में, अगले महीना इस
بل کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ اس بیچ امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خبر شائع کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف جو احتجاج ہو رہے ہیں اس احتجاج میں موساد کے ارکان شریک ہے۔ موساد نے ہی شہریوں کو ورغلایا ہے، شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر اتر کر نتنیاہو کی سرکار کے خلاف احتجاج کرے۔ اس خبر کا مقصد یہ ہے، اس خبر کا ایک سب سے بڑا مفہوم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی، وہ اب نتنیاہو کی سرکار وہاں نہیں چاہتی ہے، کیونکہ نتنیاہو نے لگاتار لوگوں کے جذبات کا استحصال کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی سرکار نے اس خبر کو جھوٹ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ اور امریکہ کے دوسرے اخبارات نے جو خبر شائع کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ موساد کے اراکین احتجاج میں ملوث ہیں، ان کے کہنے پر شہری احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ خبر جھوٹی ہے۔ سچائی کیا ہے وہ سچ آپ جان لیں گے، پورا سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ تو حقیقت آ ہی گئی ہے کہ اسرائیل خود اندرونی طور پر خانہ جنگی کا شکار ہے، اس کے لوگ اس کی سرکار کے خلاف سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ مذہبی کارڈ کھیلا ہے اور فلسطین پر حملہ شروع کر دیا ہے بغیر کسی وجہ کے نتنیاہو نے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز ایک ایسا میڈیا ہاؤس ہے جو 4 زبانوں میں سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک آپ کی ان خبروں کو پہنچاتا ہے جسے مین اسٹریم میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے۔ حکومت، سیاسی پارٹیاں اور کارپوریٹ گھرانوں سے ہم کسی طرح کا کوئی بھی فنڈ نہیں لیتے ہیں تاکہ ہماری آزادی برقرار رہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کو مالی طور پر سپورٹ کیجیے۔ زیادہ نہیں، صرف 500، 1000، 2000، 5000 یا 10,000 کا تعاون آپ کی طرف سے مل جائے گا تو اس سال کا بجٹ پورا ہو جائے گا۔ سال 2023-24 کا ہمارا بجٹ ہے تقریباً 65 لاکھ روپے کا۔ اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، QR کوڈ کے ذریعے بھی آپ رقم بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک اور UPI نمبر بھی موجود ہے۔ کسی بھی طرح کی جانکاری اور انکوائری کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔